हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। शब्दार्थ। अंतवंत नाशवान, इमे ये सब, देहा भौतिक शरीर, नित्यस्य नित्य स्वरूप, उक्ताः कहे जाते हैं, शरीरिणः देहधारी जीव का, अनाशिनः कभी नाश न होने वाला, अप्रमेयस्य न मापा जा सकने योग्य, तस्मात् अतः युध्यस्व युद्ध करो, भारत हे भरतवंशी। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। ठीक है, तो भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि अविनाशी, अप्रमेय और शाश्वत जीव जो है, हम लोग जो है, अर्थात हम लोग वास्तव में आत्मा हैं जो अविनाशी हैं और शाश्वत हैं। अप्रमेय यानी जिसको मापा नहीं जा सकता, बहुत सूक्ष्म है, छोटा सा होता है। आत्मा का साइज जो है ना, बहुत छोटा होता है, इसलिए मापा नहीं जा सकता है। तो आत्मा हम हैं और आत्मा का ये स्वरूप है। शरीर नष्ट होगा, शरीर नाश होने वाला है और उसका नाश अवश्य होने वाला है। शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अंतवंत इमे देहा। तो डिस्टर्बेंस यहाँ बहुत ज़्यादा आपको सुनाई दे रहा होगा। यहाँ हॉकर है जो इतना ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा है। ग्लास खुला है, दूसरे के घर में समझ में भी नहीं आता मैं क्या करूं। तो अंतवंत इमे देहा, देह का अंत होगा। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्तः शरीरिणः। परंतु जो आत्मा है वो अविनाशी है और शाश्वत है, इसलिए तुम युद्ध करो। तो तुम समझ जाओ कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और तुम नहीं मरने वाले हो। या जितने यहाँ राजा खड़े हैं या तुम्हारे जितने रिश्तेदार हैं, वो कोई नहीं मरने वाले हैं, क्योंकि सब वास्तव में आत्मा है। ये सब समझ करके और तुम युद्ध करो, ऐसा भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। अब हमको श्लोक याद करना है, तो श्लोक कैसे याद करना है वो समझना है। अंतवंत एक ही शब्द है, अंतवंत यानी नाशवान। इमे भी एक शब्द है, देहा भी एक शब्द है। अब है नित्यस्य और उक्ता, दो शब्द। नित्यस्य उक्ता दोनों को जोड़ा तो हो गया नित्यस्य उक्ता। हमको बोलना है नित्यस्य उक्ता, ऐसे बोलना है, नित्यस्य उक्ता, ज़्यादा आसान है। और नहीं तो नित्यस्य उक्ता बोल सकते हैं, जिसको कंफर्टेबल है वो। और फिर अगला है शरीरिणः, वो भी एक अकेला शब्द है। और दूसरे लाइन में अनाशिनो अप्रमेयस्य, दोनों अलग अलग बोलना है। और उसके बाद है तस्मात् युध्यस्व, उसको भी अलग अलग बोलना है। यानी कि अनाशिनो अप्रमेयस्य जो है वो संधि है, उसको अलग कर दीजिएगा बोलते समय, और तस्मात् युध्यस्व को भी अलग कर दीजिएगा, दोनों शब्द को अलग अलग। रुकना कहाँ कहाँ है? देहा के बाद रुकना है और अप्रमेयस्य के बाद रुकना है, दो जगह रुकना है। आप अपने बुक में मार्क लगा सकते हैं। देहा के बाद रुकना है, अप्रमेयस्य के बाद रुकना है, छोटा पॉज, स्मॉल पॉज। ओके। और फिर डिफिकल्ट शब्दों को बोलना है। तो जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, जिनको प्रैक्टिस करना है, वो किस किस शब्द को ज़्यादा बोलेंगे, जैसे नित्यस्य, नित्यस्य उक्ताः, नित्यस्य उक्ताः, नित्यस्य उक्ताः, ऐसे बोलेंगे 10 बार 20 बार। शरीरिणः,
शरीरिणः। अभी आपको देखना है कि शरी यानी पहला है दीर्घिकार और दूसरा है हर्ष इकार। तो शरीरिणः वहाँ पे ऐसे बोलना है, शरीरिणः, दोनों ई मात्रा अलग अलग स्पष्ट। और फिर अनाशिनो अप्रमेयस्य बोल सकते हैं। और फिर युद्धस्व, युद्धस्व। तो ऐसे प्रैक्टिस कर लेने के बाद उच्चारण करिएगा कैसे, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अब यहाँ अनाशिनो अप्रमेयस्य हम बोल रहे हैं, तो अनाशिनः अप्रमेयस्य भी बोल सकते हैं। और अगर अनाशिनो अप्रमेयस्य बोलना है तो अ को फास्ट बोलना होगा, क्योंकि अनाशिनो अगर हम बोल देते हैं ना तो आधा अ हो जाता है। अगला जो शब्द है उसका अ आधा रहेगा। आप देख सकते हैं लिखा आधा अ, जो एस रहता है ना बना हुआ, एस का मतलब आधा अ है, वो पूरा अ नहीं है। अनाशिनो अप्रमेयस्य, अनाशिनो अप्रमेयस्य, अनाशिनो अप्रमेयस्य, ऐसे बोलना होगा, ठीक है। और अगर नहीं बोल सकते हैं तो अनाशिनः अप्रमेयस्य, ऐसे बोलना होगा। तो मैंने दोनों टाइप से बता दिया आपको। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत, ऐसे बोलना है, ठीक है। अभिलाषा, आप ज्वाइन किए हैं और मैं पटना में हूँ। मैं पटना पहुँची हुई हूँ, कल मेरी फ्लाइट है और मैं अभी 15-20 मिनट पहले पटना पहुँची हूँ। आपको बता दूँ, हो सकता है मैं मंदिर आऊँ शाम को, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे।